ये संदीप वाघाड़े और जड़ी ये टिकाराम और तमाम अभी हमारे गांव की प्रथम नागरिक, अगर हमारे प्रथम नागरिक को इसीलिए बुलाना पड़ा कि ग्राम पंचायत एक्ट ये बोलता है, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1959 कि अगर किसी को भी गांव में अगर अंदर आना है, सीमा के अंदर आना है, तो ग्राम पंचायत एक्ट के हिसाब से प्रथम नागरिक ये हमारी सालुताई है। इसीलिए हमने हमारे लोगों को बोला कि आप गांव के सरपंच को पहला बुलाना चाहिए। तो हमारा डबल उनको सम्मान देना है। एक तो महिला है, जब तक घर में कोई मुखिया करके महिला होती नहीं है। सावित्रीबाई फुले ने बोला था कि अगर एक महिला अगर घर में शिक्षित हो जाती है तो हमारी 4 पीढ़ी शिक्षित होकर अच्छा एक देश गढ़ाने में काम आते। ये अभी मैं बाकी लोगों के नाम पर प्रदीप गावटे, अभिमन्यु कुईटे, संदीप वाघाड़े, अक्षय जोड़े, प्रणय मसराम, टिकाराम चौके, निखिल पटेल, बालचंद नगरारे, संदीप पाटिल, अनिकेत जड़ी, राहुल विनायके, रोशन चौधरी, सूरज नड़े, राजेंद्र और मेरे साथ हमारे शिवसेना के माजी तालुका प्रमुख महेंद्र जी बुरे, हमारे यानी रामटेक विधानसभा के टेकाड़ी सर्कल के अध्यक्ष जितेंद्र जम्बे, हमारे छोटे भाई पुरुषोत्तम मेहनेका और ये यूनियन में जिन्होंने बनाने में सहभाग किया, ऐसे हमारे विजय कुंड, इनका आप तमाम वर्कर भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और अपन अपने कार्यकर्ताओं की तरफ बढ़ते। मैं रहने वाला कल्याण में हूँ, मेरा एनटीपीसी महोदा में यूनियन है और सारे विदर्भ के नगर पालिका जहाँ है वहाँ नगर पालिका कर्मचारी के लिए मैंने विदर्भ नगर पालिका कामगार संघ बनाया। प्राइवेट कंपनी में मेरी यूनियन है 18 साल से। हम जब यहाँ के 2-4 कर्मचारियों से जड़ित है, ये टिकाराम है, नड़े है, ये जो 2-4 लोगों को WCL के मैनेजमेंट ने तुम्हारी एनसीसी कंपनी ने निकाला था, तो हमारे विजय बाबू ने प्रदीप कावटे, संदीप पाटिल, इन्होंने मेरे को बताया, तब हमारे ये यूनियन का मातृ से हिंसा कोयला ठेकेदारी रोजंदारी कामगार सेना का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। लेकिन एक कामगार पर अगर अन्याय हो जाता है तो कामगार का अन्याय करने वाला आदमी वो महाराष्ट्र में किसी भी संगठन से जुड़ा हो, अगर उसको कायदे का ज्ञान है तो कायदे का ज्ञान करने वाला जरूरी नहीं है कि WCL में ही यूनियन उसकी रजिस्टर्ड हो, कोई भी रजिस्टर्ड यूनियन से वो केस डालकर न्याय प्रदान कर सकता है। इसी तरह मैंने विदर्भ नगर पालिका की तरफ से इन लोगों ने केस डाला और पहले बार मैं आपको बता रहा हूँ WCL में जो भी कर्मचारी के हमने केस डाले उसमें टिकाराम है, जड़ित है, नड़े है, इनको पहले बार ये मालूम पड़ा कि महाराष्ट्र शासन के साथ केंद्र शासन में टीवी टावर सेमिनरी हिल पे सेंट्रल लेवल कमिश्नर को ही ऑफिस होता है। एवं हमारे यहाँ के 2 प्रकार की ये होता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में अगर कोई समुचित सरकार बोलते हैं उसको, अगर समुचित सरकार का मतलब ऐसा है कि अगर उसका अप्रोच होकर अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट है और जो रजिस्टर करके वो कंपनी अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट रजिस्टर हुई है तो उसको समुचित सरकार महाराष्ट्र शासन है। लेकिन जैसा केंद्र सरकार जहां आ जाता है, WCL है, रेलवे है, मेरे एनटीपीसी महोदा में यूनियन है, तो जहां केंद्र सरकार का नाम आता है तो उनका सारा केंद्र सरकार का परिसर सेमिनरी हिल टीवी टावर के सामने सीजीओ कॉम्प्लेक्स है। वहां सारे भारत के जितने हमारे महाराष्ट्र में जितने विभाग है, जैसा मैडम अभी ग्राम विकास मंत्रालय की सरपंच है, वहां भी ग्राम विकास मंत्रालय उसमें नाम रखता है केंद्र मतलब सेंट्रल। तो सेंट्रल में कैसा है कि तुम जो WCL का कर्मचारी है इसको हाई पावर कमेटी के रेट लगते हैं, यानी तुम्हारा मिनिमम वेजेस 1000 हेल्पर का 1077 रुपए है। मैंने किमान वेतन श्रेणी अपने हिंदी में बोलेंगे, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। अगर वो ये किमान वेतन श्रेणी में ऐसा नियम है कि अगर तुम्हारे को 1 पैसा कम दिया, जैसा भी तुमको 400 देता है, 1077 रुपए तुम्हारा अनस्किल का रेट है, स्किल का 1200 है, हाई स्किल का 1500 है। इसके बाद भी
पांचों आयर इन्होंने, उसमें इंटेक है, हाईटेक है, बीएमएस है, सीटू है, एचएमएस है, तो ये पांचों इन्होंने ठहराव करके ये बोला कि भाई इनको 1500 रुपये रोजी मिलना चाहिए। वहां दिल्ली में ठेकेदारी बोर्ड है और 1500 रोजी हो गई। आपको कितना मिलता भैया? 400, 450। तो ये 700, 800 रुपये किसके जेब में जाती है? एक तो कोई एमएलए, एमपी, सरकार या जो यूनियन वाले हैं, डब्ल्यूसीएल के अधिकारी, उनके जेब में जाता हूँ। तो ये जो 700 रुपये है, इस पर 10 पर, अगर 700 रुपये कम देता है तो 10 फट लगा उस पर, यानी 7,700 के ऊपर उसको उसका एरिया कोई डालता क्या है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एजेंसी, आरएसए बोलते उसको, रीजनल लेवल कमिश्नर सेंटर, ये एक एजेंसी रखी हुई है। वो एजेंसी के तरफ विमेन एजेंस एक्ट 1948 कलम 52 में उसका अर्जी डालना होता है। पहले क्या होता था, ऑफलाइन का मतलब ऑनलाइन, ऑफलाइन समझ लो आप। ऑफलाइन का मतलब होता था कि जब ऑनलाइन समाधान पोर्टल आया, तो समाधान पोर्टल आने के पहले अपन लोग उसमें डालते थे ऑफलाइन में 7 कॉपी में बना के, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अगर डब्ल्यूसीएल कर्मचारी को, रेलवे के कर्मचारी को, किसी भी कर्मचारी को निकाला तो उसको अप्रोच नोटिस देना पड़ता है। क्यों? कंपनी को बताना पड़ता है कि भैया ये गणित को ले ले, 7 दिन के अंदर अगर तुमने इसको नहीं लिया तो मैं आईटी एक्ट 1947 कलम 2 में डालना पड़ता है। अगर सिंगल वर्कर है तो 2A में डालते हैं और यूनियन है तो 2K में डालता है। और सबसे बड़ा कायदे में यह प्रावधान है कि तुम्हारे दोनों एक्ट में यूनियन हार नहीं सकती। उसमें 1-2 आदमी बेईमान हो सकते हैं, एक तो कर्मचारी बेईमान होगा या यूनियन वाला बेईमान होगा। नहीं तो गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर तुमको वो कंपनी ने काम पर नहीं लिया तो फेल्यूर सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, FOC, तो वो गवर्नमेंट को केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय में जाती है और श्रम मंत्रालय डायरेक्ट अपने जैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट में औद्योगिक न्यायालय रहता है, आपने सुना बोले तुम्हारे भाषा में लेबर कोर्ट, वहां CJIT कोर्ट रहता है। यानी सेम है, अपने वो ऑफिस मालूम नहीं रहता। अगर अपने उसके बाद अगर उसको हराना है अपने को तो कंपनी को हाई कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन ये मालूम नहीं रहता। दूसरा एक्ट है PF एक्ट 1952 कलम 7 ये बोलते हैं उसको। अगर वो एक्ट का क्या प्रावधान है, अगर तुम्हारे 100 रुपये रोजी है तो उसमें 12.5% मालिक का शेयर और 12.5% कर्मचारी का शेयर। लेकिन कंपनी वाले साले क्या करते हैं कि वो 12.5 अपने से 25% पूरे अपने से ही काट लेते हैं, यानी उसका शेयर वो मालिक भरता ही नहीं है, और भरता भी है तो वो मूल वेतन में भरता है, जिसमें वो 400 से 500 उधर 400, यानी पूरे 1000 रुपये अपने से लेता है, तो वो अपन डालते नहीं। फिर हमारे यहाँ ग्रेजुएटी एक्ट है 1972, तो ग्रेजुएटी एक्ट में क्या होता है, अगर कोई कर्मचारी 5 साल ड्यूटी करता है तो उन्होंने 5 साल ड्यूटी करने के बाद उसको ग्रेजुएटी देना चाहिए। अपने यहाँ 10-10 साल ड्यूटी का आप लोग कायदा मालूम नहीं रहता है। हमारे यहाँ मेरा ही बोलना है कि हमारे यहाँ जो कोई भी पार्लियामेंट चुन के आता है, पार्लियामेंट अपन मराठी में खासदार, तो हाँ खासदार जो चुन के आता है, भाई साहब तुम्हारे लिए हिंदी बोल रहा हूँ, तो क्या जो सांसद चुन के आता है वो आप देखना, कोई भी सांसद चुन के आए, जब से अपने यहाँ WCL आया तब से WCL में आने वाला कोई भी सांसद हो वो कोल कमेटी का मेंबर होता है। कोल कमेटी का मेंबर मतलब कोल इंडिया के चेयरमैन, यह कोयला मंत्रालय, शास्त्री भवन दिल्ली, और ये सारा CMD ऑफिस का वो कोल मेंबर को सारे अधिकार होते हैं। लेकिन अगर वो कोल मेंबर क्या करता है, पार्लियामेंट मेंबर, वो अपने कोल में जहाँ ट्रांसपोर्टिंग होती है, जहाँ कोयला जाता है, फिर वो कोल वासनी हो, इसमें उसका इंटरेस्ट रहता, कर्मचारी में इंटरेस्ट नहीं रहता। अब कॉन्ट्रैक्टर एक्ट समझ लो, तो कॉन्ट्रैक्टर एक्ट का मतलब ये होता है, कॉन्ट्रैक्टर एक्ट 1971, मतलब ये बिल्डिंग में खड़ा हुआ यहाँ पे, सरपंच मैडम ने ये बिल्डिंग बना दिया, तो सरपंच ने अगर ये बिल्डिंग बना दिया तो इस बिल्डिंग बनने के बाद उसको 6 डिमांड देना पड़ता है। उसका नोटिस पे PF, लीव, बोनस, रिजनेटमेंट और उसको कर्मचारी का बेस्ट अवार्ड करके अलग से पैसे देना पड़ता है। लेकिन जहां रेगुलर काम चलता है, फिर वो बीज निर्माण होने वाला हो या कोयला निकालने वाला हो कि रेलवे की साइडिंग हो या कोल वासनी हो,
वहां पे कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्टर एक्ट लागू नहीं होगी, वहां आईडी एक्ट लागू होने चाहिए। आईडी एक्ट का मतलब है औद्योगिक विभाग अधिनियम 1947। उसमें कैसा है कि अगर 240 दिन तुम कोई परमानेंट रोजगार के जैसा काम करते हो तो 240 दिन के बाद तुमको परमानेंट करना चाहिए। करता क्या परमानेंट हो गया? परमानेंट तुम हो क्या? तो ये कौन है कि अपने यहाँ कॉन्ट्रैक्टर एक्ट खत्म होके आईडी एक्ट में डालना चाहिए। और ये आईडी एक्ट में अगर चैलेंज करना है आपको तो लोकसभा के संसद में हमारा जो संसद सदस्य होता है उसने वो क्वेश्चन करना चाहिए। उसको बोलते हैं अशासकीय बिल, अशासकीय विधेयक, अलग अलग टाइप के है। तो कोई सांसद ये विषय निकालता नहीं है। जब सुबोध मोदी पार्लियामेंट मेंबर था तो मैं कोयला खदान में जाता था, सीएम ऑफिस जाता था। कई वर्करों के मैंने जो अभी तुम्हारे यहाँ WCL में जगह लेते हैं, तो जगह लेने के टाइम अपने काश्तकार को नॉलेज रहता नहीं है। वो जब भी जमीन लेते हैं कोयला खदान के लिए 3 एक्ट में लेते हैं। सीबी एक्ट समझ लो, सीबी एक्ट मतलब कोल बेरिंग एक्ट, एल एक्ट मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट का डिप्टी कलेक्टर या एसडीओ अवार्ड देना, और तीसरा आप WCL और काश्तकार। ये हमारे मराठी काश्तकार को तो मालूम रहता नहीं है।